मरियम शाम को फैक्ट्री में काम मैं करके वापस घर आ रहे थी कि कुछ उवारा गर्द लड़कों ने उसका पीछा किया। ए उसे हरास करने की कोशिश की। वो मरियम की इज्जत लौटना चाहते थे। मरियम को जब पता लगा तो वो भागने लगी। वो एक दरख्त के पीछे जाकर छिप गई। वह जब लड़कों को मरियम नजर ना आई तो वापस चले गए। ए मरियम घर जाकर सोचने लगी कि ये कौन आवारा गर्द लोग थे जो मेरे पीछे ओ रहे थे। दूसरे दिन फिर वो काम के लिए फैक्ट्री में रवाना होने लगती है। तो वो रात का वाकया याद करके बहुत ज्यादा दिखी थी, मगर अब वो उसका एक मामूल बन चुका था। मरियम का एक भाई और दो बहनें थी। एक बूढ़ी माँ थी जो कि एक पुराने घर में रह रहे थे। यास घर का मालिक मकान हमेशा किराए की वजह से उन्हें ताने देता और घर छोड़ने के लिए कहता। मरियम रास्ते रास्ते मैं किसी गैर मर्द को देखती न थी और जाकर फैक्ट्री में अपना काम करने लग जाती। वो अपनी गुर्बत की वजह से बहुत परेशान थी। वो शाम को अपने घर जा रही थी कि एक लड़का इसके पीछे था जिसकी इनखों में मरियम के लिए मोहब्बत थी। और अचानक वहीं पर गुंडे लड़के उसके पीछे फिर से आ गए। उसको हिरास करने के लिए मरियम लड़की फिर से अचानक एक ऐसी दौड़ लगाई कि फिर से वो जाकर दरख्त के पीछे छिप गई। लड़का कहने लगा, अबे आओ लड़की बाहर जा, अब इनको मैंने मार कर भगा दिया है। फिर वो मरियम बाहर आ गई और इससे कहने लगी, अब का शुक्रिया है। लड़का मरियम को छोड़ने के लिए उसके घर तक जाता है ताकि फिर से वो आवारा गर्द लड़के नहीं जाएं। मरियम घर जाकर ये सारा वाकया अपनी माँ को सुनाती है कि किस तरह से मुझे एक लड़के ने बचाया है। माँ कहने लगी कि तुम उससे उस रास्ते से ना आना, दूसरे रास्ते से आना। दूसरे दिन फिर से जाकर मरियम फैक्ट्री में काम करने लगी। जब उसने फैक्ट्री में काम मुकम्मल कर लिया तो वो घर की तरफ रवाना हुई। वो उस रास्ते से नहीं जा रही थी जिस रास्ते में वो आवारा गर्द लड़के थे। वो जंगल की तरफ से होकर जाने लगी। मरियम को अचानक पीछे से आवाजें आने लगी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कुछ भी न था। मरियम को अलग अलग तरफों से आवाजें उन्हें लगी। मरियम सोचने लगी, ये कहां से आवाजें हो रही हैं। तो फिर अचानक पीछे वही लड़का यहां आ गया जिसने उसकी जान बचाई थी। रेहान और मरियम दोनों आपस में बातें करने लगी। रेहान बोला, अबे ओए मरियम, तुम्हारा घर कहाँ है? मरियम कहने लगी, मेरा घर ये पीछे वाली गली में है। उसने कहा, अच्छा ठीक है। उसने कहा, मैं तुम्हें रोजाना इसी रास्ते में मिलूंगा। लड़की कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम कितने अच्छे हो। ये कहकर वो अपनी मंजिल को चल पड़ा। मरियम जंगल के रास्ते फिर से जाने लगती है तो फिर से वही लड़का उसका पीछा करने लगता है। अचानक वही गुंडे आ जाते हैं जो उस दिन मरियम को हिरास करने आए थे। वो गुंडे मरियम को भगाते हैं। मरियम किसी न किसी तरह अपने घर पहुंच जाती है। अगले दिन फिर मरियम काम के लिए फैक्ट्री रवाना होती है। जब उसकी दोस्त उसे कुछ देखती है तो पूछती है, आज मरियम क्या हुआ है, आज तुम इतनी खुश क्यों हो? वो कहती है, मुझे एक लड़का मिला है जो कि बेहद खूबसूरत है। मैं उसके पीछे मर मिटने को आ गई हूं। मरियम अपना काम खत्म करके जंगल की तरफ से जाने लगती है और वो फिर अचानक से रेहान को देखती है और उससे कहती है, अचानक तुम यहां पर जंगल में कैसे आ जाते हो? रेहान बोलता है, मैं आपके सामने ही होता हूं पर मैं तुम्हें दिखा ही नहीं देता। वो इसी तरह बातें करने लगी। मरियम अपने घर को रवाना होती है और अपनी वालदा से कहती है कि मुझे एक लड़का पसंद है, उससे मैंने निकाह करना है। उसकी माँ कहती है, मुझे उससे मिलवाओ तो मैं सोचूंगी। फिर वो अपने काम को चली जाती है और काम करने लगती है। मरियम देखती है सपने में कि रेहान उसका इंतजार कर रहा है और वो भी सपने में उसे मिलने के लिए जाती है और उससे ढेरों बातें करती हैं। मगर वो ये सब सपने में देख रही थी। फिर वो उसकी तड़प के लिए उठ खड़ी होती है और जूती पहनकर जंगल की तरफ रवाना होती है। जाकर इधर उधर देखती है कि अभी रेहान ये पता नहीं जंगल में मौजूद होगा या नहीं। मगर अचानक पीछे से आवाज होती है, हुए मरियम। तो फिर ये जब पीछे मुड़ती है देखती है कि रेहान पीछे खड़ा है। फिर वो रेहान से ढेरों बातें करती है और उसके साथ वक्त बताती है और देखती है कि रेहान के पैर तो ऐसे हैं जैसे कि वो भूत हो। वो फिर अचानक डर जाती है कि ये रेहान तो इंसान था, ये फिर ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। वो फिर ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर हर वक्त ये रेहान यहां पर जंगल में कैसे होता है। वो यहां से पहुंचती है कि तुम्हारे पैरों को क्या हुआ है? रेहान कहता है कि मैं तुम्हें अपनी उच्च सच्चाई बता के रहूंगा। मैं एक भूत हूं। मुझे एक आलमी बाबा ने कहा था कि मुझे जिंदगी में एक मरियम जैसी खूबसूरत लड़की मिलेगी जिससे मुझे प्यार हो जाएगा और मैं उससे निकाह करूंगा। मरियम ने जब ये सुना तो वो घर की तरफ जोर जोर से भागने लगी। वो घर जाकर उदास होकर बैठ गई। माँ ने उससे पूछा, ए जिदास क्यों हो? माँ के उस सवाल पर वो फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने पूछा, ओखिर हुआ क्या है? उसने कोई जवाब न दिया और वो बाहर जाकर अकेली घूमने लगी। अकेला घूमते घूमते उसको वक्त का पता ही नहीं चला। रात हो गई और वो उसी रास्ते से हो रही
थी जहां पर उस दिन आवारागर्द लड़कों ने उसको हिरास करने की कोशिश की। अचानक फिर से वहीं आवारागर्द लड़के आए और उसको पकड़ने की बहुत कोशिश की, मगर वो जंगल की तरफ भागी और जाकर एक दरख्त के पीछे छिप गई। फिर रेहान ने उन लड़कों की ऐसी पटाई की कि मरियम देखती रह गई। रेहान ने उन लड़कों को मार मार कर पूरी तरह जख्मी कर दिया। सब दरख्त के पीछे बैठी मरियम देख रही थी। वो हैरान थी कि फिर से उसने मेरी जान बचाई है। जब वो डाकू चले गए तो फिर मरियम कहती है, तुम्हारा शुक्रिया। और रेहान कहता है, मैं तुम्हारे सामने हरगज नहीं होऊंगा। रेहान से मिलने के बाद जब घर होती है तो देखती है कि माँ उसकी बीमार होती है और उससे बड़ी मुश्किल से बातें कर रही होती है, और वो उसे बना दौरी के डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर साहब जब चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि उसे बहुत बड़ी बीमारी है, उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। मरियम सोचने लगी कि मुझ गरीब लड़की को कौन इतने पैसे देगा। यह सोचते सोचते उसे याद आया कि शायद फैक्ट्री का मालिक मुझे कुछ उधार दे दे। फिर वो मालिक के पास जाती है और उससे उधार मांगती है। वो तो सामने से ही इनकार कर देता है। मरियम रेहान से मदद लेने के लिए जाती है कि कहीं रेहान मेरी मदद कर दे। जंगल में जाते जाते उसे डर लग रहा था कि मुझ पर गुस्सा ना हो और मुझे मारे ना। के सामने आ जाता है और रेहान से कहती हैं कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। रेहान कहता है कि मैं तुम्हें दौलत से माला माल कर दूंगा, मगर तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। मरियम को पैसों की सख्त जरूरत थी। वो फिर जल्दी से सर खिलबास पहनकर आ जाती है और रेहान को पुकारने लगती है। रेहान भी जल्दी से उठ जाता है और उसे अपने घर वालों से मिलाने के लिए ले जाता है। वहां पर सारे के सारे भूत होते हैं। फिर मरियम और रेहान का निकाह हो जाता है। निकाह में यह शर्त भी थी कि अब मरियम से कोई शादी नहीं करेगी, पूरी जिंदगी इसी तरह रंडवा रहेगी। निकाह होने के बाद रेहान ने उनकी जिंदगी ही बदल डाली। मरियम की माँ भी ठीक हो गई और मरियम से बोलने लगी, अब मैं तुम्हारी अज ही अज शादी करवाऊंगी। मगर मरियम ने बोला कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। माँ बोलने लगी, जब उम्र ढल जाएगी तब शादी करोगी। वो कहने लगी, मैं अभी शादी नहीं कर रही, ये मेरी आखिरी बात है। रेहान हर रात होता और उसे अपनी दुनिया में ले जाता। रेहान को मरियम से 2 बच्चे हुए। मरियम उनको छोड़कर दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी।